एक और एलपीजी कार्गो शिप पहुंचा भारत। अमेरिका के टेक्सास से मंगलुरु के न्यू मंगलौर पोर्ट पहुंचा जहाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के आवास आवंटन समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को आवास की सौंपी चाबियां। और अमृतसर में वेयरहाउस डीएम आत्महत्या मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में भुल्लर के पिता और पीए का नाम भी शामिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया से ईंधन की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के बीच अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर चला विशाल समुद्री जहाज पेस पायनियर आज कर्नाटक के न्यू मंगलौर पोर्ट पहुंच गया है। भारी भरकम जहाज एजस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए 16,714 टन गैस लेकर आया है। इस खेप के आगमन से क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति और घरेलू रसोई गैस के वितरण को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार के आदेश पर रसोई गैस की किल्लत रोकने के लिए इन जहाजों को पोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। ये अब बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। ये अतिरिक्त आवंटन राज्य या फिर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाली कैंटीन और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा कि ये आवंटन सोमवार से लागू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को कुल 50% आवंटन से वाणिज्यिक एलपीजी प्राप्त करने के लिए पात्र होने से पहले तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नागरिकों को ये भी भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से संयम बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के काखरोला में आयोजित विकसित बादशाहपुर महारैली एवं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के आवास आवंटन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2,709 पात्र लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने देश के सामने विकसित भारत 2027 का विजन सामने रखा है और देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है, उस संकल्प को साकार करने में हरियाणा अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं गुरुग्राम और विशेषकर बादशाहपुर भी इस यात्रा में मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता और पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये एफआईआर पंजाब राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या के मामले में दर्ज की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि भुल्लर के धमकाने की वजह से मानसिक रूप से परेशान होकर रंधावा ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद भुल्लर को कल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और जांच एजेंसियां मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने अमृतसर वेयर हाउसिंग के जिला मैनेजर द्वारा आत्महत्या किए जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पास अब सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। यहां चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाखड़ ने कहा कि भाजपा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि पहले फिरौती न दे पाने के कारण पंजाब के लोगों की जानें जा रही थी और लोग गैंगस्टर राज्य का सामना कर रहे थे, लेकिन अब मंत्रियों की कथित मांग पूरी न कर पाने के कारण सरकारी अधिकारियों को अपनी जान देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये घटना दिन दहाड़े एक अधिकारी की हत्या के समान है और मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये घटना सरकार के कट्टर ईमानदारी के दावे की असलियत उजागर करती है। उन्होंने कहा कि ये मंत्रिमंडल नहीं बल्कि गैंग ऑफ मिनिस्टर्स है। कट्टर बेईमान सरकार है सब, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਸਭ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से समयबद्ध तरीके से करवाई जाए। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 42 की लेक में शहीदी दिवस मेरा भारत मेरी जिम्मेवारी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को मेरा युवा भारत मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां फेडरेशन के लोग माय भारत में श्रमदान कर रहे हैं, जिसमें डंप किए गए प्लास्टिक को निकाला जा रहा है। जिला युवा अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है और इसे ब्यूटीफुल बनाने की जिम्मेदारी न सिर्फ प्रशासन की है बल्कि सभी शहर के निवासियों की है। इस जिम्मेदारी का एहसास युवाओं को हो, इसलिए ये कार्यक्रम यहां किया गया, जिसमें युवा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। आज हम यहाँ चंडीगढ़ में सेक्टर 42 की लेक पर भी ग्लोबल यूथ फेडरेशन के साथ मिलकर माय भारत के वॉलंटियर्स श्रमदान कर रहे हैं। स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम जो यहाँ पे प्लास्टिक डंप किया गया है उसे निकाल रहे हैं। और क्योंकि हम चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, सिटी ब्यूटीफुल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, इस शहर के निवासियों की है और ख़ासकर युवाओं की है। तो उस जिम्मेदारी का एहसास हमारे युवाओं को हो, इसीलिए ये कार्यक्रम आज हम यहाँ पे सेक्टर 42 में कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ करीब 50 बच्चे जुड़े हुए हैं और सभी काफ़ी बढ़ चढ़कर बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा आयोजित समकालीन समाज में पुरुष विमर्श, संवेदना, संघर्ष और अस्मिता विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का गंभीर विचार विमर्श और सार्थक निष्कर्षों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ तृतीय तकनीकी सत्र से हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर रोशन लाल शर्मा ने की। इस सत्र में विभिन्न वक्ताओं ने शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में पुरुष विमर्श के विविध आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने पुरुष की बदलती सामाजिक भूमिका, मानसिक दबावों और समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद चतुर्थ तकनीकी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पुरुष साहित्यकारों के दृष्टिकोण से पुरुष विमर्श की रचनात्मक अभिव्यक्ति पर चर्चा हुई। अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार कौशिक के नेतृत्व में वक्ताओं ने साहित्य में पुरुष की संवेदनात्मक उपस्थिति, उसके अंतर्द्वंद और सामाजिक दायित्वों को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज कुमार सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि पुरुष विमर्श केवल अधिकारों का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों और संवेदनशीलता का भी विषय है। उन्होंने इस प्रकार की संगोष्ठियों को समाज में संतुलित संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। समापन भाषण में प्रोफेसर अशोक कुमार ने संगोष्ठी के 2 दिनों के विमर्श का सार प्रस्तुत करते हुए सभी प्रतिभागियों, वक्ताओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। नई चीज़ों का आगमन हो रहा है समाज में। साहित्य में अनेक विमर्श आए, लेकिन आज अगर पुरुष विमर्श को लेकर अगर हिंदी विभाग कोई इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अगर प्रोग्राम करवा रहा है तो उसके पीछे हमारी मंशा यही है कि लैंगिक आधार पर हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहते। समाज में स्त्री की भूमिका जो है स्वीकार्य है। आधुनिक दौर में पुरुष के ऊपर जो दबाव, जो जिम्मेवारियां बढ़ी हैं, उसको देखते हुए हमने ये चिंतन किया कि इस प्रकार का विमर्श भी होना चाहिए। संगोष्ठी में विशेष रूप से पूर्व शोधार्थियों, वर्तमान शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। संगोष्ठी का समापन सकारात्मक विचारों और नए शोध आयामों के साथ हुआ, जिसमें पुरुष विमर्श को एक व्यापक और समावेशी दृष्टि प्रदान की। चंडीगढ़ के पीजीआई MER के नेहरू अस्पताल स्थित लेक्चर थिएटर में आज पीडियाट्रिक सर्जरी और हेपेटोलॉजी विभाग द्वारा 2 दिवसीय नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इम्प्रूविंग आउटकम्स ऑफ बिलियरी एट्रीसिया एंड पीडियाट्रिक कोलेस्टेसिस विषय पर आधारित इस विषय कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में होने वाली लीवर की गंभीर बीमारियों के प्रति डॉक्टरों और समाज में जागरूकता फैलाना और आधुनिक इलाज की तकनीकों को साझा करना है। कार्यक्रम के दौरान पीजीआई में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर साधना लाल ने माता पिता के लिए अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं में पीलिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नॉलेज डिसेमिनेट करना पीडियाट्रिशियंस के अंदर बहुत जरूरी है। आई मीन इन द सेंस कि जो पीडियाट्रिक लिवर डिजीज है दैट इज एंड ऑल बाकी पीडियाट्रिक डिजीजेस की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि
वही उन्होंने बड़े होके एक हेल्दी अनहेल्दी पॉपुलेशन बनानी है। तो फोकस ड्रॉ करना है हर एक का, डॉक्टर्स का, पब्लिक का, ऑन दी लिवर डिसऑर्डर्स ऑफ चिल्ड्रन विच कॉज कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस मतलब बाइल के फ्लो को जो रोकती हैं या स्लो करती हैं। देश भर के अग्रणीय पेडियाट्रिक सर्जन और हेप्टोलॉजिस्ट ने शिरकत की। यहां उन्होंने बिलियरी एट्रेसिया जैसी जटिल बीमारियों के निदान और दीर्घकालिक देखभाल पर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल संगरूर जिले के लहरागागा से पंजाब की आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोगों की बुनियादी जरूरतों को भूलकर विज्ञापनों में चमक रही सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वे कल यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलाव की बात करने वालों ने इस क्षेत्र को अंधेरे में ही रखा। यहाँ के लोग एक आधुनिक अस्पताल के लिए तरस रहे हैं और इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलों को न सिर्फ एमएसपी पर खरीदा जाता है बल्कि खराबे के लिए मुआवजा भी मिलता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास तेजी से होता है और हरियाणा में हमने ये सिद्ध किया है। अब बदलाव की बारी है। पंजाब में भी विकास का मॉडल चलेगा और झूठ फरेब की राजनीति को खत्म किया जाएगा। जो योजनाएं हरियाणा के अंदर चल रही है वो सारी की सारी योजनाएं वो पंजाब के लोगों को भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये आह्वान भी करता हूं कि विकास, ईमानदारी और राष्ट्र हित की राजनीति को हम मिलकर के मजबूत करें। हरियाणा ने विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया है वही मॉडल हम पंजाब के अंदर भी विकास का मार्ग एक गति से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों से पानी के संरक्षण पर जोर देने की अपील की है। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि जल हमें जीवन देता है और हमारे ग्रह के भविष्य को आकार देता है। विश्व जल दिवस के अवसर पर आइए हम जल की हर बूंद को बचाने और उसका जिम्मेदारी से उपयोग करने के अपने संकल्प को दोहराएं। आज उन लोगों की सराहना करने का भी दिन है जो सतत उपायों को अपनाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आइए हम सभी मिलकर जल संरक्षण का दृढ़ संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रखने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल श्री अमृत साहिब के सर्किट हाउस में संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने और सख्त कानून लाने के लिए 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। भगवंत मान ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे शब्द गुरु हैं जिनसे हमें सच, सेवा और मानवता की शिक्षाएं मिलती हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि कोई बेअदबी के माध्यम से हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसा मिसाली कानून बनाना है जिससे दोषियों को कड़ी सजा मिले और पंजाब की धार्मिक मर्यादा और लोगों की आस्था की रक्षा की जा सके। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से भेंट कर चंडीगढ़ में क्षेत्रीय मेडिकल हब की स्थापना हेतु उनके हस्तक्षेप एवं सहयोग का आग्रह किया। बैठक के दौरान प्रशासक ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रस्तावित क्षेत्रीय मेडिकल हब को उत्तरी क्षेत्र के लिए एक प्रमुख रेफरल एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस पहल का उद्देश्य सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और चंडीगढ़ एवं आसपास के राज्यों की बढ़ती चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना है। राज्यपाल ने बताया कि क्षेत्रीय मेडिकल हब की स्थापना के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव 30 दिसंबर 2025 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पहले ही प्रेषित किया जा चुका है तथा इसके शीघ्र अनुमोदन एवं विचारार्थ अनुरोध किया गया है। परियोजना के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रस्तावित हब सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी कदम सिद्ध होगा, जिससे न केवल चंडीगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब एवं हरियाणा भी लाभान्वित होंगे। प्रशासक ने बताया कि ये क्षेत्रीय मेडिकल हब स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं उन्नत शोध के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।